डॉल साथ लेके जानी है। ऐसा करेंगे, जब हम दिल्ली जाएंगे ना, मम्मा आपको सेम डॉल ला देगी। ओह नो मामा, कुकी और रॉकी जैसा कोई भी नहीं है वर्ल्ड में। एक्सक्यूज मी, यस मैम। वो डॉल दिखाइए ना। या श्योर। प्रज्ञा, अरे कमो, ओह माय गॉड, ये तुम ही हो। मुझे तो लगा था तुम होशियारपुर में अभी भी टीचर ही हो। और तुम यहाँ कैसे? शिफ्ट हो गई हो या किसी से मिलने आई हो? नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। चलो अच्छा है तुम जिस भी वजह से आई हो, बट मुझे तो तुम्हें देख के बहुत खुशी मिली। और प्राची कहाँ है? एक्चुअली प्राची और शहाना भी दिल्ली में है। उन्हीं की पढ़ाई के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो आना चाहते थे, साथ में मैं भी आ गई। ये तो एकदम ठीक बात है। दिल्ली जैसी जगह पे बच्चों को अकेला छोड़ना भी ठीक बात नहीं है। और वैसे यहाँ कहाँ पर रह रही हो? एक्चुअली मैं दिल्ली आई ना, तुम प्रज्ञा, मैं अभी के अभी 10th फ्लोर से कूदने के लिए तैयार हूँ, बस एक सेल्फी मिल जाए। अभी तुम मिले। अरे बाबा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, तुम्हारे साथ तो मेरी बहुत सारी सेल्फी है। मैं किसी और की बात कर रही हूँ। किसकी? पहचाना? मेरा किससे? अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। 2 मिनट में सेल्फी लेके, ठीक है? तुम यहीं रुकना। हेलो जी। हेलो। माई सेल्फ कमो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक सेल्फी ले सकती हूँ? या ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। एक और फेवर करेंगे? मेरी एक फ्रेंड है, वो इधर। किधर गई? वो यही है। आप उसके साथ एक सेल्फी ले लेंगे? वो बोलेगी नहीं, बट वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, मुझसे भी बड़ी। आपको पता है, आपके फैंस तो आपके वो गाने सुनते हैं जो आप परफॉर्म करते हो, पर वो तो आपके वो गाने भी गाती है जो आपने कभी परफॉर्म ही नहीं किए। अगर मैंने वो गाने परफॉर्म नहीं किए तो उन्हें उन गानों के बारे में कैसे पता? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने उससे कई बार जानने की कोशिश की, बट उसने मुझे ठीक तरीके से जवाब ही नहीं दिया। आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा ना। आपकी वो फ्रेंड का है? वो वही है, टॉय शॉप के अंदर। चलिए ना, आप उससे मिल लीजिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज मी। कहाँ चली गई? यही थी, 1 मिनट। आपको वो बहुत अच्छी लगी इसलिए कि आप वो मुझे वापस नहीं देना चाहते, पर मुझे मेरी कुकी वापस चाहिए। तुम्हें मेरी कोई बात समझ में आई? बिल्कुल नहीं, बट आई एम हैप्पी। आपने मुझसे शेयर जो किया, देखना आपका दर्द कम हो जाएगा। क्या? जी भाई साहब। ये माया तुम लोगों के ऊपर बोझ बन गई है क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? देख रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। तुम लोगों को चिंता विंता है कि नहीं बच्ची की? सर हमें चिंता नहीं है, इकलौती बच्ची है हमारी और हम उसी के लिए जी रहे हैं। ये प्राची यहाँ पर संगीत में क्या कर रही है? तुम लोग जानते हो ना, इस प्राची की वजह से मुझे और माया को क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। हाँ, ये इस शादी में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। पर भाई साहब अब करें क्या हम? अब ये भी मैं बताऊँ कि क्या करना है। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि माया प्राची को पसंद नहीं करती है और प्राची नहीं चाहती है कि माया और रणवीर एक हो।
इसीलिए वो अभी भी रणवीर के पीछे पड़ी हुई है, उसके ऊपर डोरे डाल रही है। भाई साहब, अभी माया का संगीत है और वो प्राची और रणवीर की दोस्त है, तो हम रोक कैसे सकते हैं उसे? रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसे समझाओ कि भाई देखो, अब की बार अगर वो रणवीर और माया के बीच में आई तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ उसे। हाँ, प्यार से समझाओ। अगर समझ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं समझती है तो मुझे बताना, फिर हम अपने तरीके से समझाएंगे। जी भाई साहब। जाओ। ये रहे। हाय। हाय, थैंक गॉड प्राची तुम आ गई। अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तुम ऐसी क्यों देखने लग जाते हो मुझे? I mean, प्राची आ गई है, वो सब संभाल लेगी। अब तुम सब संभाल लोगी ना प्लीज? किसे संभालना है? हमारे सामने जो रोता वो बच्चा दिख रहा है ओवरग्रोन, उसे संभालना है। एक सेकंड। ना तो तुम उर्दू बोल रहे हो, ना तो तुम फारसी बोल रहे हो, फिर इतनी क्या कंफ्यूजन? और ऐसा तो तब होता है ना जब दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और जुबान पे कुछ और होता है। तो क्या है रणवीर के दिमाग में? माँ की टेंशन। और दिल में? जो जुबान पे नहीं है। और जबान पे क्या होना चाहिए? वही जो सामने है। अब तू क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे कोई क्यों ही समझेगा। क्यों रणवीर? अब कुछ बोला ना तूने तो चली जाऊंगी मैं यहाँ से। नहीं प्राची, तुम थोड़ी चुप हो जाओ ना प्लीज। चली जाएगी प्राची की इतनी फिक्र। कोई फिक्र नहीं हो रही है। अगर प्राची चली जाएगी तो हमें संभालेगा कौन? और प्राची होगी तो सब कुछ इजी हो जाएगा, राइट? हाँ, देखो अब इजी तो सब हो ही जाना है। क्यों? चली गई। अरे प्राची सॉरी। पर ठीक है, मैं रणवीर से शिकायत जरूर करूंगी। किसकी शिकायत? कैसी शिकायत? अरे रणवीर से रणवीर की शिकायत। पता है आज तुम्हारी वजह से हमारा राम नाम सत्य हो जाना था। मेरी वजह से क्या हुआ? क्या राम नाम सत्य? तुम्हारे लिए तुम राहुल के घर पे गए थे और पता है जैसे हम घर में एंटर किए ना, वहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, एकदम शांति थी, अंधेरा सा था। और मैं जब आगे बढ़ी ना तो वहाँ पे अनशन चीजें पड़ी हुई थी, पता नहीं क्या क्या। और फिर उसके बाद जब मैं और आगे गई तो पीछे से कोई निकला। कोई नहीं निकला, राहुल निकला। हाँ, वॉशरूम से राहुल निकला। और जब वो वॉशरूम से बाहर आया ना तो उसने चाकू उठा लिया। और फिर उसने चाकू उठाया, हमें तो लगा वो तो मैं मार ही डालेगा। वो तो कहो मेरी मासी कितनी पूजा पाठ करती है, बहुत पुण्य किए होंगे ताकि हमें कुछ नहीं हुआ। ये ना ड्रामेबाजी लड़की, चुप कर। बड़ा चढ़ा के बोल रही है। मैं बताती हूँ, कुछ नहीं हुआ था इतना। हम अचानक से राहुल के घर गए तो ऑब्वियसली वो तो डर जाएगा ना, उसे लगा उसे कोई मारने आया है। अरे रुक जा, मुझे पूरी बात बताने दे। कोई जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ इन शॉर्ट। तो वो डर गया और डर के मारे उसने जो चाकू पड़ा था वो उठा लिया सेल्फ डिफेंस में। इतना ही बताना था इसको, बड़ा चढ़ा के बोल रही। और डोंट वरी, राहुल वैसे भी मान गया है ना, वो आ रहा है संगीत। अभी है कहाँ? कितना टाइम लगेगा उसको आने में? प्राची, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ मेरे साथ आओ। देखती हूँ। प्राची तू अकेली टेंशन मत ले, देखनी तो दे क्या बात करनी है। डोंट वरी, मैं आ जाती हूँ। मैं चलूं क्या? नहीं डोंट वरी। मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा है। मासी को यहाँ पर होना चाहिए था। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा।
कुछ बात करना चाहती थी। हाँ, हमारे बीच में कभी कोई बात नहीं हुई ना, तो इसीलिए क्या बात करनी? बात करना चाहती थी मैं तुमसे। वैसे भी अब तुमसे बात करना बहुत जरूरी हो गया। रणवीर और उसकी फैमिली को कब से जानती हो? कुछ महीनों से, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? कैसे जानती हो और कैसे मिली उन सबसे? फैमिली को तो डायरेक्टली नहीं, किसी के थ्रू मिली हूँ, और रणवीर और मैं एक कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? रणवीर और माया की शादी को क्यों तोड़वाना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है। झूठ बोल रही हो तुम। माया और रणवीर के रिश्ते को लेकर तुम क्या सोचती हो और क्या चाहती हो, ये सब कुछ बताया है माया ने मुझे। देखिए, आपको कोई गलतफहमी, ये ऐसा कुछ नहीं। तुम बस मेरी सुनो। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तुम रणवीर के साथ प्यार का नाटक कर रही हो, या फिर तुम्हें दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। खुशी तो तब होती है जहाँ कोई खुश हो। मैं तो कहती हूँ ये शादी ही गलत है, रिश्ता ही गलत है। रणवीर और माया एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से प्यार नहीं करते। प्यार तो दूर, एक दूसरे से दोस्ती भी नहीं है उनकी, और जबरदस्ती आप उनकी शादी कराई जा रही है। माया ये शादी अपने जिद में कर रही है, आपके पति अपनी इमेज के लिए कर रहे हैं। आप पता नहीं क्यों कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रही हूँ आपसे, प्लीज इस शादी को मत होने दीजिए, रोक दीजिए, क्योंकि इससे ना रणवीर खुश रहेगा ना माया। तुमसे पूछा किसी ने कि कौन खुश होगा और कौन खुश नहीं होगा? नहीं पूछा ना? कोई पूछे ना पूछे, किसी न किसी को ये बात बोलनी पड़ेगी। तुम बोलती बहुत हो, और बोलने से पहले सोचती भी नहीं कि क्या बोल रही हो और किसके आगे बोल रही हो। तुम्हें शायद माया के पापा की पावर का अंदाजा नहीं। वो कितने खतरनाक इंसान हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें शॉर्टकट में समझा रही हूँ। मुझे ही क्या, हम सबको तुम्हारे साथ जो रणवीर की नजदीकियां है ना, वो पसंद नहीं है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके रणवीर का साथ छोड़ दो, उससे दूरी बना लो। समझी तुम? आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ से मिलकर बात करूंगी, उन्हें ये रिश्ता तोड़ने की वजह बताऊंगी। और वैसे भी तुम्हारी माँ भी तुम्हें यही समझाएगी जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे मना कर रही हो, लेकिन अपनी माँ को तो नहीं मना करोगी ना? क्या वजह बताएंगी आप मेरी माँ को? ये मैं उनसे मिलकर बात करूंगी, और तुम तभी सुन लेना। नहीं, पहले आप मुझे बताइए। अपनी माँ से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। आप यहाँ? अरे मैं तो बस ऐसे ही। बोले क्या ऐसे? नहीं, तुम बोलो। आप बोलिए। अरे नहीं, तुम बोलो। तुम बोलो। लेडीज फर्स्ट। ये लेडीज फर्स्ट वाला फॉर्मूला ना मुझ पर मत इस्तेमाल कीजिए। बोल लीजिए जो बोलना है, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया ना तो पता नहीं मैं क्या बोल जाऊंगी। नहीं क्या? मैंने क्या? मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे। मैंने अगर बोलना शुरू किया ना तो मैं चुप नहीं हो पाऊंगी। तुम क्यों गुस्सा हो? Why? What is the reason? You angry? गुस्सा तो मुझे तुमसे होना चाहिए। एक ही शहर में रहकर ना हमने वैलेंटाइन मनाया, ना होली। क्यों? Why? बच्चे, आप क्या आपको होली नहीं मनाने का बुरा लग रहा है, या टीनेजर है कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाया तो बुरा लग रहा है? त्योहार है, नहीं मिलते हैं लोग, हो जाता है। लेकिन फोन कैसे नहीं होता? फोन क्यों नहीं किया? फोन? कुछ याद ही नहीं है आपको? आपको तो वो भी नहीं याद होगा जो आपने मुझे कैफे में मिलने के लिए बुलाया था। अरे बाबा, उस दिन की बात ही मत करो। वो दिन तो क्यों नहीं करूँ मैं बात? मैं तो उसी दिन की बात करूंगी, क्योंकि उसी दिन मैंने कितने सारे फोन किए थे आपको। तो तुमने फोन किए? मैंने भी तुम्हें इतने सारे फोन किए, तुमने मेरे फोन का जवाब तो नहीं दिया। मैंने कुछ कहा तुमसे? कुछ बोला? झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहा हूँ मैं? मुझे कोई फोन नहीं आया। मैंने फोन नहीं किया। आपने फोन किया होता तो मुझे फोन आया होता। मुझे एक फोन नहीं आया। यही बात मैं तुम्हारे बारे में बोल सकता हूँ कि तुम झूठी हो, झूठ बोल रही हो। तुमने फोन किया होता तो मुझे फोन आते ना, लेकिन एक मिस कॉल नहीं आया। देखो प्रज्ञा, तुम मेरी बात तो सुनो। पीछे रहिए। अरे किस करने थोड़ी आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना तुमसे। पीछे रहिए। बोलो। कोने में क्या जा रही हो? तुम भी बीच में आओ, बात तो सुनो ना मेरी। मुझे नहीं सुनी। अच्छा ठीक है, मत सुनो, अपनी सुना लो, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? भाई क्या डरता हूँ मैं तुमसे? थोड़ा सा डरता तो, लेकिन झूठ बोलने के लिए थोड़ी ना डरता हूँ। या किसी ने मुझे कहा कि मैं जाकर तुम्हें झूठ बोलूंगा, तुम मेरे सामने हो तो मैं तुमसे एक कहूँ? नहीं ना, क्यों झूठ बोलूंगा? गिव मी वन स्मॉल रीजन। मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि आप मुझसे गुस्सा है, उसकी वजह मेरा फोन ना करना है या कोई और ही वजह है। मतलब ये कि मुझे नहीं पता आप मुझसे क्यों गुस्सा है। हो सकता है आपकी कोई और वजह हो, लेकिन आपकी वजह के बारे में मुझे कोई बात ही नहीं करनी। मुझे नहीं रहना यार। मुझे नीचे जाना। नीचे जाना। अच्छा लिफ्ट मिला है, कोई नहीं है ना, कैमरा है ना कुछ है, हम दोनों हैं। मुझे बात नहीं करनी आपसे। बात कौन तो करी? मुझे नीचे जाना, मुझे नहीं बात करनी आपसे, कुछ नहीं करना है मुझे।
नहीं जा रही नीचे? क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रही हो इसलिए। मुझे नीचे जाना है 4th फ्लोर पे, ये 5th फ्लोर पे, नीचे क्यों नहीं जा रही है? तुम किस नहीं कर रही हो? किस करो फिर अपने आप 4th फ्लोर पे चले जाएगा। क्या? हाँ, तुम मेरी बात मान नहीं रही हो ना, ये सारे बटन दबा दिए तुमने, लेकिन तुम मुझे किस एक बार किस अटक गई बिना किसके? देखिए आप क्या करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, प्लीज साफ साफ बताइए। साफ साफ तो ये है कि तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो और मेरी बेटी माया वो दशरथ चौबे की बेटी है। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और मेरी बेटी एक पॉलिटिकल फैमिली से। तुम्हें शायद हमारी पावर का अंदाजा नहीं है। माया के पापा और माया के बड़े पापा के गुस्से का अंदाजा नहीं है, इसीलिए शायद तुम ये सब हरकतें कर रही हो। वो कल जो मॉल वाली लड़की क्या नाम है उसका, रोशनी, वो पागल खाने इसलिए नहीं गई कि वो पागल थे। माया के पापा चाहते थे इसलिए वो पागल खाने गई, और माया के पापा कुछ भी कर सकते हैं। आंटी जी, अगर आप मुझे ये बताने की कोशिश करिए कि आपके पति एक बहुत बुरे इंसान है तो मत बताइए, रहने दीजिए, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी जानती हूँ। मैं क्या, यहाँ पे सभी जानते हैं कि वो एक अच्छे इंसान नहीं है। दिल नहीं है उनके पास, और अगर दिल है तो प्यार क्या है ये नहीं जानते, किसी के लिए प्यार नहीं है उनके दिल में। अगर आप ये बताना चाह रही ना कि मैं जाके उन्हें समझाऊं कि ऐसा नहीं करें और जो कर रहे हैं वो गलत करें, तो आई एम सॉरी, मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुकी। क्यों आप गलत लड़की से बात कर रही हैं, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। इनफैक्ट आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी फैमिली को मुझसे दूर रखिए और मैं अपनी फैमिली को आपसे दूर रख रही हूँ। इसलिए जो भी बात करनी है ना मुझसे कीजिए, मेरी माँ को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि माया और माया के पापा इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए ये चुटकियों का काम है, और मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम्हारी माँ खुद करे। वो तुम्हें समझाएं कि तुम्हें जल्द से जल्द रणवीर से अलग हो जाना चाहिए, और वो ऐसा जरूर करेंगे। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं समझाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी तरह वो भी नहीं चाहती हो कि तुम रणवीर से अलग हो जाओ? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी शादी को लेकर तुम्हारी माँ की आंखों में क्या सपने हैं, लेकिन माया के पापा और बड़े पापा, उनको तुम्हारा ये रिश्ता खटकने लगा है। किरकिरी बन चुकी हो तुम उनकी आंखों की। तो क्यों उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें समझाइए प्लीज। रणबीर का और मेरा रिश्ता आपके आने के बाद नहीं बना है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, एक साथ एक ऑफिस में काम करते हैं, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आप चाहती हैं रणबीर के साथ मेरा रिश्ता मैं इसलिए तोड़ दूं क्योंकि आपके पति को पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, उनकी जिद पूरी करने के लिए मैं उन्हें खुश नहीं कर सकती। इनफैक्ट आप उनसे कह दीजिए कि हमें खुश करने के लिए वो अपनी जिद छोड़ दें। पॉलिटिशियन है ना, जानते ही होंगे जनता को क्या चाहिए। और हाँ, उन्हें ये भी बता दीजिएगा कि अगर उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी ना तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आने वाले इलेक्शन में मैं उन्हीं को वोट करूंगी। वैसे भी उन्हें तो यही चाहिए ना। तुम मजाक उड़ा रही हो उनका? मजाक आपने बना रखा है अपनी बेटी का। आप माया की माँ है, उसकी खुशी से ज्यादा आपको अपनी पति की जिद की पड़ी है। आंटी जी, अगर आप मुझसे ये कहती ना कि माया को पसंद नहीं है मेरी और रणबीर की दोस्ती, तो मैं समझ लेती और सुन भी लेती, लेकिन आपके पति को... बस चुप हो जाओ, बहुत बोल चुकी तुम। अब मेरी सुनो, अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। जितना जल्दी हो सके ना रणवीर की जिंदगी से अलग हो जाओ, उससे नजदीकियां खत्म कर दो, वरना तुम्हारी फैमिली से तुम्हारी नजदीकियां खत्म हो जाएंगी। अगर अभी भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है तो अपने घर जाओ और अपनी चाची, काकी, नानी, जिससे भी बात करनी है ना उससे बात करो। वो तुम्हें समझाएंगी कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम तुम्हारा नामो निशान तक मिटा सकते हैं, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। इससे ज्यादा साफ साफ शब्दों में नहीं समझा सकती मैं तुम्हें। आपने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया, अब थोड़ा सा ना मेरे बारे में भी जान लीजिए। मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने मुझे सिखाया है कीचड़ में कभी पत्थर नहीं मारना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सिखाया है कि अगर कीचड़ अपने घर के अंदर आए ना तो उसे अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। तो इन शॉर्ट, कीचड़ मेरे घर में हो या मेरे जानने वाले के घर में, सफाई तो मैं करके रहूंगी। चुप क्या है, बताइए ना, ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई? Because of you. Because of me? It's because of you. तुमने एक साथ इतने सारे बटन जो दबा दिए ना उसकी वजह से लिफ्ट खराब हो गई। अब खराब हो गई तो हो गई, अब क्या करें? वो मैं गुस्से में थी ना, आप मुझे मना नहीं सकते थे। हाय, मना ही तो रहा था कब से, लेकिन तुम मनती तब ना
पता नहीं क्या क्या एक साथ चल रहा था, हाथ के साथ साथ मुंह भी चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि किसे पहले रोको, मुंह को रोको या हाथ को रोको, मुंह को रोकता तो हाथ, इसलिए तो मैं कह रहा था कि कर लेते, दोनों रुक जाते। हाँ क्या करना है तुम्हें? अब क्या करें? करते हैं जिसके लिए लिफ्ट में झगड़ा ही तो करने हैं ना, पर वही कर लेते। इस बात पे झगड़ा करेंगे कि लिफ्ट किसकी वजह से खराब हुई है, किसकी वजह से खराब हुई है, किसकी वजह से, बताओ। मुझे पता था तुम यही बोलोगे, सब कुछ मेरी वजह से होता है, एवरीथिंग। और नहीं तो क्या, सब आपकी वजह से हुआ। मुझे पता था तुम यही बोलोगी, वो है सब मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से होता है। और नहीं तो क्या, मैंने आपसे कहा कि मैंने फोन किया, आपने नहीं उठाया। आप बोल रहे हैं आपने फोन किया और मैंने नहीं उठाया, तो गुस्सा आएगा ना। और नहीं चलता है दिमाग मेरा गुस्से में। कब चलता है दिमाग तुम्हारा? फिर मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। नहीं, कौन गुस्सा दिला रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, दिमाग चलाते ना, चलाओ दिमाग, लेट्स बैंग।